हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश डॉट चैनल। कंप्लीट इंग्लिश कोर्स सेंटेंस हम सिखाएंगे जिसमें हम ग्रामर्स को मुकम्मल तौर पर सिखा रहे हैं। क्लास 1 हो चुकी है और क्लास 2 की ये वीडियो है। जिन्होंने क्लास 1 नहीं ली वो क्लास 1 ले सकते हैं। और क्लास 1 में जो हमने देखा था वो यहाँ पे बताया जाएगा कि फ़िक्रे के हिस्से किए थे कि फ़िक्रे के हिस्से कितने होते हैं, ये क्लास 1 में बता दिया गया था। और फ़िक्रे के हिस्सों की मुकम्मल तफसील और हर चीज़ के बारे में बता दिया गया था कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट, यानी फ़िक्रे के 2 हिस्से होते हैं, ये वहाँ पे हमने बता दिया। उसके बाद सेकंड में हमने देखा था प्रेडिकेट क्या होता है, उसकी मुकम्मल तफसील उसके बारे में हमने वजाहत की थी। वजाहत करने के बाद हमने वर्ब के बारे में देखा था। जो नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो उन तक पहुँचती रहे। और कमेंट्स में बताएं उनको जो चीज़ नहीं आती। हम आसान इंग्लिश कोर्स लेके आए हैं जिसमें हम इंग्लिश के बारे में हर एक चीज़ सिखाएंगे, समझाएंगे और हम समझा भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, वो भी फ्री में। अब हमारे पास सेकंड में यानी कि फर्स्ट और सेकंड हमने ग्रुप कर लिया था। अब हमने थर्ड ग्रुप में देखना है कि थर्ड ग्रुप में कितने वर्ड्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। थर्ड ग्रुप में हमारे पास होता है डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट और आउट। ये सारी चीज़ें हमारे पास थर्ड ग्रुप में होगी। इन सारी चीज़ों को अपने माइंड में देख लें। और जिन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं ली वो अभी हमारे चैनल पर फर्स्ट क्लास मौजूद है, वो वीडियो वो वहाँ पर देख लें। अब थर्ड ग्रुप में ये हमने देख लिया कि थर्ड ग्रुप में कितने वर्ड होते हैं। डू होता है, डज होता है, डिड होता है। आगे हम सीखेंगे कि डू और डज, डिड, विल, शैल, डिड कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। और याद रखें कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी चाहिए। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना चाहिए। एक एक पॉइंट बहुत कीमती होता है और ऐसी कीमती अल्फाज और ऐसी कीमती चीज़ें कभी हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए और मिस नहीं करनी चाहिए। जैसे नोट में हमारे पास है कि एक्टिव वॉइस फ़िक्रों में थर्ड ग्रुप में मौजूद तमाम इमदादी फेल। अब थर्ड ग्रुप में जो इमदादी फेल होते हैं जैसे डू है, डज, ये सारे इमदादी फेल हैं कि साथ वर्ब की बेस फॉर्म, इस बेस फॉर्म कहते हैं जो फर्स्ट फॉर्म होती है। ये याद रखें, बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। जैसे हमारी बेस है, फर्स्ट फॉर्म है, हमारी बेस जो फर्स्ट चीज़ें हमने सीखी हुई हैं वो इसमें आएंगी। हमने यहाँ पे बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म सीखनी है कि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है। अब हमारे पास फर्स्ट फॉर्म में एक ज़रूरी चीज़ जो आपने सीखनी है कि थर्ड ग्रुप में मौजूद तमाम इमदादी फेल जो होते हैं, या मस्ट होता है, विल होता है, शैल होता है, वुड होता है, मे, माइट, कैन, कुड, शुड और आउट जो होता है, ये मॉडल वर्ब होते हैं। अब इन चीज़ों को अपने माइंड में बिठा लें, समझा लें कि ये सारी चीज़ें किस तरह हमारे माइंड के अंदर बैठ सकती है। हमारे माइंड में एक फ़ोल्डर बना लें और वहाँ पर इनको हमेशा के लिए महफूज कर लें, क्योंकि इंग्लिश जो है वो आगे भी हमने इसी तरह सीखनी है। थर्ड ग्रुप में हमने देखा डू, डज, डिड, ये सारे जो हैं ये क्या है, इमदादी फेल हैं और इसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, बेस फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब ज़रूरी चीज़ों में क्या है कि जो हमारे पास थर्ड ग्रुप होता है इसमें जितने भी इमदादी फेल होते हैं इनको मॉडल वर्ब कहते हैं कि वर्ब का ये मॉडल है, इनके बगैर कोई भी वर्ब कंप्लीट नहीं होता। इस बात को अपने माइंड में समझा। अब थर्ड ग्रुप के आगे हम सीखेंगे कि अंग्रेज़ी फ़िक्रे की बनावट क्या होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अंग्रेज़ी फ़िक्रे की जब हमें बनावट आ गई तो हमारे लिए इंग्लिश सीखना और भी आसान हो गया कि इंग्लिश फ़िक्रे की बनावट में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम अलग अलग बड़े ध्यान से और गौर से समझेंगे। कि अंग्रेज़ी फ़िक्रों में सबसे पहले फ़ाइल आता है यानी सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट यानी फ़ाइल को कहते हैं। फिर इमदादी फ़ेल आता है यानी हेल्पिंग वर्ब आता है और फिर इसके बाद फ़ेल यानी वर्ब आता है और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, मफूल होता है। मसलन हम एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में ही इज राइटिंग अ लेटर। अब अली एक खत लिखता है, इसमें अली जो है ये सब्जेक्ट है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और राइटिंग जो है ये वर्ब है, कोई फेल है, जो काम हो रहा है उसको क्या करेंगे, वर्ब करेंगे। और लास्ट पे जिस पे काम हो रहा है वो हमारे पास क्या है, वो ऑब्जेक्ट है, वो हमारे पास एक लेटर है जिस पर हम काम कर रहे हैं, जिस पर हमारा काम हो रहा है। अंग्रेजी फिक्रों की बनावट फिर समझ लें कि अंग्रेजी फिक्रों की जो बनावट होती है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है और फिर हमारे पास वर्ब होता है, फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। ये चीज़ अपने माइंड में रख लें और इसको कभी भूलें नहीं। अब इसी तरह हम नेक्स्ट सीखते हैं कि टेंसेस की ग्रुप बंदी। अब हमने जितनी चीज़ें थी वो शुरू वाली वो हमने सीख ली, समझ ली। अब हम आते हैं टेंसेस पे। अब हमारी बात शुरू होती है कि टेंसेस क्या होते हैं, या टेंस हम कैसे समझ सकते हैं। कि वर्ब के लिहाज से टेंसेस को 2 ग्रुप्स में
तकसीम किया गया है। एक होता है हमारे पास एक्टिवाइज और दूसरा होता है हमारे पास पैसिवाइज। अब हमने इसमें सीखना है कि एक्टिवाइज क्या होता है, पैसिवाइज क्या होता है, एक्टिवाइज का क्या काम होता है, पैसिवाइज का क्या काम होता है। ये सारी चीज़ें आज इसमें हमने सीखनी है कि एक्टिवाइज जो होते हैं वो अगर किसी फिक्रे में मौजूद सब्जेक्ट काम करने वाले यानी डोर ऑफ द एक्शन हो तो फिक्रा एक्टिवाइज होता है। याद रखें, एक्टिवाइज की डेफिनेशन है, जैसे एग्जांपल में अली राइट्स अ लेटर, अली खत लिखता है, ये हमारे पास एक्टिवाइज है। ये हमारे पास सब्जेक्ट काम करने वाला है, यानी अगर फिक्रे में हमारे पास कोई सब्जेक्ट है काम करने वाला है तो वो फिक्रा जो होगा वो हमारे पास जो सेंटेंस होगा वो बनेगा, वो हमारे पास एक्टिवाइज होगा। बात को हमेशा गौर से समझें, अपने माइंड के लिहाज से दिमाग को पूरी अटेंशन में रखें, थोड़ी सी गौर व फिक्र करते रहें ताकि इन सारी चीज़ों को हम अपने माइंड में रख लें और कभी ना भूलें। अब इसी के रिलेट आगे हम सीखेंगे कि मुद्दजा बाला में अली जो है वो एक सब्जेक्ट है, राइट्स एक वर्ब है, यानी एक्शन वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। अब गौर करने वाली एक बात इसमें यह है कि इस फिक्रे में लिखने का काम जो है वो सब्जेक्ट यानी अली कर रहा है, यानी जो सब्जेक्ट है अली है वो डोर ऑफ एक्शन कहलाएगा, इसलिए मुद्दजा बाला जो है ये एक्टिवाइज में आ जाएगा, ये एक्टिवाइज सेंटेंस कहलाएगा। हम फिर समझते हैं कि अली एक सब्जेक्ट है, रिटन यानी जो राइट कर रहा है, जिससे जो काम कर रहा है वो एक एक्शन है, और फिक्रे में जो लिखने वाला सब्जेक्ट है यानी अली है वो सब्जेक्ट यानी अली एक डोर ऑफ एक्शन है, इसलिए मुद्दजा बाला क्या होगा, एक्शन वर्ब होगा। इसी तरह हम नेक्स्ट सीखते हैं कि जो पैसिवाइज होता है, अगर फिक्रे में मौजूद सब्जेक्ट जो हो यानी वर्ब हो वो एक्शन का रिसीवर हो, यानी कि वो उसको रिसीव कर रहा हो, उसको अपने पास लेके आ रहा हो, यानी काम करने वाला सब्जेक्ट हो, तो ऐसे फिक्रे में पैसिवाइज होता है। मसलन अ लेटर इज रिटन, खत लिखा जा रहा है। अब पैसिवाइज में हमारे पास क्या है कि जो सब्जेक्ट है वो एक्शन रिसीवर बन जाएगा और जो सब्जेक्ट पर जिस पर काम हो रहा वो पैसिवाइज बन जाएगा, इसलिए जो खत लिखने वाला है वो क्या बन गया, हमारे पास पैसिवाइज सेंटेंस बन गया। अब इस सेंटेंस में हमने सीखा है कि जो आ लेटर है, जो सेंटेंस हमारे पास दिया गया था उसमें यह है कि जो आ लेटर है वो सब्जेक्ट है और रिटन एक वर्ब है, यानी एक एक्शन के तौर पर यूज होता है। याद रखें, जो लेटर है वो इसमें सब्जेक्ट क्यों बन रहा है ये आपने समझना है और सीखना है कि सब्जेक्ट लेटर ही क्यों बन रहा है। अली पहले था सब्जेक्ट जो एक्टिवाइज में था, और पैसिवाइज में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब गौर तलब बात ये है कि जो ये फिक्रे हैं या जो सेंटेंस है इसमें लिखने का काम जो है वो सब्जेक्ट करता है, यानी जो लेटर है आ लेटर नहीं कर रहा बल्कि इस पर लिखने का काम हो रहा है, यानी सब्जेक्ट एक रिसीवर ऑफ द एक्शन है, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो इसे रिसीव कर रहा है, लिहाजा ये फिक्रे जो हैं वो पैसिवाइज कहलाएंगे। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ नोट कर ली, हमने एक चीज़ समझ ली कि जो अली है वो ऑब्जेक्ट बन गया और जो सब्जेक्ट था वो, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब बात गौर करने वाली ये है कि ऐसे फिक्रे जिसमें सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो तो वो एक्टिवाइज कहलाता है, और ऐसे फिक्रे जिसमें सब्जेक्ट पर काम हो रहा हो वो क्या कहलाता है, वो पैसिवाइज। क्योंकि वहाँ पे कुछ डिफिजन हो रही थी आपको, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा और इजी कर दिया कि इसको इजी करने का मेथड ये है कि जो सब्जेक्ट होता है एक्टिवाइज में उस पर काम हो रहा होता है और पैसिवाइज में जो सब्जेक्ट होता है वो काम कर रहा होता है। इस बात को अपने माइंड में रख लें। और ये हमारी क्लास थी, क्लास नंबर 2, और इसी तरह मज़ीद हमारी क्लास 3 जो है वो नेक्स्ट है, वो भी आपने समझनी है और सीखनी है ताकि इस तरह से आपको इंग्लिश